हाँ गाइस, अब ध्यान दो। लेट अस स्टार्ट विद काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस। इसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी बोलते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है बच्चों, पहली चीज स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं गैस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। क्या बात है, ये तो हमें पता ही नहीं था। ईच गैस is made of tiny particles known as molecules. हाँ बेटा बोलो। नहीं बेटा। हाँ गैस प्लीज, उसको उधर ही रखो। अच्छा बच्चों गैस नेक्स्ट, आवाज नहीं। स्टार्ट करते हैं। पहला समझ आ गया। दूसरा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बच्चों हाँ, गाइस अब आवाज मत करो प्लीज, सुनते जाओ। जो सेकंड पॉइंट है ये हमारा आइडियल गैस के लिए हम पहले ही कर चुके हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ठीक है ना, मतलब हम बेसिकली वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव। एक्चुअली पीवी इक्वल टू एनआरडी में पी और वी के बाद जो वी वाला पार्ट है वो ये होता है। पीवी इक्वल टू एनआरडी में जो वी होता है, एक्चुअली इट इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव। इट इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इट इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव। ये वॉल्यूम ले रहे होते हैं हम एक्चुअली पीवी इक्वल टू एनआरटी। लेकिन ये ऑलमोस्ट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही बन जाता है फॉर आइडियल गैस। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फॉर आइडियल गैस। नेक्स्ट, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, जीरो। अट्रैक्ट नो attractive forces between गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दे आर जीरो। मतलब इसको हम एक और स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं, दस द मॉलिक्यूल्स मूव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दस मॉलिक्यूल्स मूव इंडिपेंडेंटली। अट्रैक्शन होगी तो देयर मूवमेंट विल नॉट बी इंडिपेंडेंट। उनके बीच में अट्रैक्शन होगी तो उनकी जो मूवमेंट है दैट विल नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। यहाँ पे मूवमेंट इंडिपेंडेंट है। एक अपनी मस्ती में जा रहा है, दूसरा अपनी मस्ती में जा रहा है, विद नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम। नेक्स्ट, हाँ ये हम मान के चल रहे हैं, आइडियल सिनेरियो उठा के चल रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन वुड हैव बीन बेटर इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं until they collide. They move in straight line in all directions and their direction changes when they collide. Okay,
ये स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ समझ में आई नहीं आई। मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है, रैंडम स्ट्रेट लाइन मोशन में है विद अ फिक्स वेलोसिटी। वो वेलोसिटी और डायरेक्शन तब चेंज होती है जब वो कोलाइड करते हैं, या तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेंगे या दीवार के अंदर टक्कर मारेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? द collisions are elastic, are perfectly elastic। ये इलास्टिक पता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। अरे इलास्टिसिटी ना है। एंड देयर इज नो चेंज इन एनर्जी। हाँ, वर्क एनर्जी का पार्ट है। ड्यूरिंग कोलिजन्स, कोलिजन्स के दौरान देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि अगर एनर्जी लूज हो रही होती, टकराने पे एनर्जी लूज हो रही होती, तो स्पीड धीरे कम हो जाती, धीरे धीरे करके, और मॉलिक्यूल रुक जाते। हमें पता है वो रुकते नहीं है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। इसका मतलब है ऐसा तो हो सकता है कि एनर्जी एक की 5 दी, एक की 20 दी, अब उनकी दोनों की कितनी हो चुकी है, या एक की 5 दी, एक की 15 दी, अब दोनों की 10-10 हो गई। लेकिन आइडिया इज एनर्जी का जो सम है, समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, दैट इज रिमेनिंग फिक्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? देयर इज नो लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। हाँ बिल्कुल, एनर्जीज मॉलिक्यूल्स की अलग अलग है, लेकिन जब वो टकरा रहे होते हैं तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? वही जो मैं बता रहा था कि 5 और 15 है, अब दोनों की 10-10 हो गई। से एग्जांपल ले रहा हूं, द सम ऑफ एनर्जी स्टिल रिमेनिंग सेम। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। हम कहते हैं इन पे ग्रेविटी का फर्क नहीं पड़ा, नहीं तो सारे मॉलिक्यूल जमीन पे पड़े हुए मिलते। ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर ऑफ गैस is a measure of its kinetic energy. In fact, we can say kinetic energy of gas is proportional to absolute temperature. Absolute temperature किसी को याद है क्या होता था? इट वॉज द टेम्परेचर इन केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो की बात नहीं कर रहा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहा। टेम्परेचर इन केल्विन। अरे भाई, जीरो केल्विन वॉज एब्सोल्यूट जीरो। आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर केल्विन में नोट कर रहे होते हो, दैट इज योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हाँ बच्चों, गाइस प्लीज ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज है। हम कहना चाह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन। टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे जो हम टेम्परेचर ले रहे हो, किस में ले रहे हैं? केल्विन। कोई डाउट यहाँ तक? एक और चीज गाइस, हम कहेंगे टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होनी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। शिवरांशु बेटा, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आइडियल गैस के लिए अट्रैक्शन होती है क्या उनमें? तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई। अट्रैक्शन जब है ही नहीं, अट्रैक्शन या रिपल्शन है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। तो हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी फॉर आइडियल गैस
total energy for ideal gas can be simply written as the kinetic energy. बेटा अट्रैक्शन या रिपल्शन से हमारी पोटेंशियल एनर्जी आती है। चार्ज जो तुम्हें याद है हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ा था, हाँ उसी टाइप से आइडियल जब अट्रैक्शन हो रहा होता है तभी तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, देन यू गेट पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक इज ड्यू टू स्पीड, ठीक है ना बच्चों, एंड द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि जो टोटल एनर्जी है फॉर आइडियल गैस इट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है गाइस? ये आइडियल गैस के लिए टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, दैट्स इट। और हम एक तरीके कह सकते हैं आइडियल गैस के लिए टोटल एनर्जी इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि सिर्फ उसमें काइनेटिक एनर्जी का ही कंट्रीब्यूशन आता है। सो टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। समझ आया नहीं आया बच्चों? फॉर आइडियल गैस के लिए वर्क करेगा। रियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी वर्क करते हैं, so it will not be dependent just on temperature. Total energy will be dependent on temperature as well as other factors, जिसमें एक टेम्परेचर होगा और कुछ और भी होगा। समझ गए गाइस? गुड। नेक्स्ट, ये हमारा कौन सा पॉइंट था? 7, 8। प्रेशर of gas is due to continuous collision of molecules with walls of container। ये वाला पॉइंट भी हमने पहले डिस्कस करा हुआ है। कोलिजन अगर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हो रहा है दैट इज नॉट रिजल्टिंग इन प्रेशर। समझ आया नहीं आया बच्चों? गाइस नोट कर लिया या नहीं कर लिया? हाँ हाँ बेटा, सारा डेफिनेटली सारा पुराने वाले हैं, करेक्ट, इजी है, आई एग्री, इजी है। अभी नहीं रहेगा, अभी नहीं रहेगा बच्चों। एक चीज और बताओ मुझे, नॉर्मल सी चीज है, जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है उसको हम क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, इन ग्राम्स ले रहे हैं क्या? मॉलिक्यूलर मास को लिख सकते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर। भाई मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इज द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर इज मॉलिक्यूलर मास। हाँ है ना बच्चों? mass of one molecule into Avogadro number will give us molecular mass of gas in gram। हाँ है ना बच्चों? Will be using that, तो पता होना चाहिए। हो गया? और तो कुछ? ठीक है गैस, यहां से समझ आया नहीं आया? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये हमने करा हुआ है, हाँ, CRMS। आरएमएस है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। हाँ, CRMS क्या होता है बच्चों? देखो, सबसे पहले रूट ले लो, फिर हमें मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, हाँ है ना? और मीन किसका ले रहे हैं? स्क्वायर ऑफ स्पीड का। रूट लेंगे, किसका लेंगे रूट? मीन का। और मीन किसका होगा? स्क्वायर ऑफ स्पीड का, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। एक मिनट रुक जाओ बेटा, n आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द कंटेनर।
तो ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब इतना पार्ट क्या दे रहा है। न्यूमरेटर में क्या है, हर एक मॉलिक्यूल C1 इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल, C2 इज द स्पीड ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल, Cn इज द स्पीड ऑफ द nth मॉलिक्यूल। तो हमने जो मॉलिक्यूल जिनकी हमें स्पीड दे रखी है C1 C2 C3 टिल Cn, उनका हमने स्क्वायर ऑफ स्पीड का मीन ले लिया। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों। न्यूमरेटर में वी हैव गॉट समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे हमारे पास समेशन है स्क्वायर ऑफ स्पीड का, उसका मीन लिया और उसका ले लिया रूट। CRM करना क्या है, फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है बेटा। अभी सुनते आओ बच्चों, हाँ फायदा है। गाइस अभी यहां से समझ आया नहीं आया जो मैंने अभी बताया है। CRMS इज रूट 3RT बाय मॉलिक्यूलर मास। सेम ही चीज है तो। हाँ ये फॉर्मूला है हमारा, इसको जब हमने सॉल्व किया दिस इज व्हाट वी गॉट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है आर और मॉलिक्यूलर मास क्या लो। गाइस आर की वैल्यू क्या उठाओगे, तुम्हें स्पीड चाहिए मीटर पर सेकंड में। पहली चीज तुम्हें स्पीड किस में चाहिए बच्चों, मीटर पर सेकंड। तो आर की वैल्यू जूल वाली उठा लो, बताओ बच्चों। आर उठा लो 8.31। अब गाइस अगर हमारा आर ये वैल्यू किसके लिए होती है, जब जूल में होता है, स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में है, तो मास किस में होना चाहिए, जूल के लिए जो हमारा मास होता है वो किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस जब तुम ले रहे होगे ना फॉर्मूला में, इट हैज टू बी टेकन इन केजी गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूल वाला, जूल वाली वैल्यू उठाइए, आर जूल वाला है हमारा, मॉलिक्यूलर मास केजी में लिया तो हमारी स्पीड किस में आएगी बच्चों, मीटर पर सेकंड। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक। अब आते हैं एवरेज स्पीड पे, एवरेज स्पीड या मीन स्पीड, नहीं बेटा वो अलग है, एवरेज या मीन स्पीड। मीन ले रहे हैं हम, एवरेज ले रहे हैं स्पीड का बच्चों। नहीं बेटा वो बता रहा हूं मैं तुम्हें कि वो है क्या, यू सेकंड वाला करेंगे। अभी पता चल जाएगा, गिव मी सम टाइम, अभी पता चल जाएगा। याद लगे, पता लगने याद तुम कहोगे सर याद ही करना था, लेकिन आइडिया इज ये चीज समझ आई नहीं आई एवरेज स्पीड क्या है। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, बच्चों ये हाँ चले गया हमारा एवरेज स्पीड, समझ आया नहीं आया। ये नॉर्मल एवरेज है जो अभी तक हम पढ़ते आते हैं, एवरेज। इसका फॉर्मूला होता है रूट 8RT बाय पाई एम। क्लियर है गाइस, कोई डाउट यहां तक क्या, फॉर्मूला है याद करने का है, याद रखो। अब आते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे आते हैं गाइस। इट इज द स्पीड possessed by majority of molecules। मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है उसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का है, CMP इज रूट, शांति बच्चों आवाज नहीं आ रहा, इज रूट 2RT/m। क्लियर है गाइस, जहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट। नाइस, हाँ याद करना ऑब्वियस। हाँ बेटा क्या हो गया, गाइस प्लीज आवाज नहीं, अब शांति रखो। इतना तुम्हें दिख गया होगा
इतना तुम्हें दिख गया होगा कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम है, एवरेज स्पीड उससे ज्यादा है, आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा है। इनकी जो रेशो है दैट इज गोइंग टू बी √2 इज टू √8/π इज टू √3। गाय शांति, ये वैल्यूज याद करने की है बिकॉज दे कैन हेल्प यू सॉल्व द आंसर क्विकली। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सुनते आना बच्चों। सपोजिंग हमें आरएमएस स्पीड दे रखी है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पूछी गई है, तो इट इज गोइंग टू बी CRMS बाय 1.22। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बाई चांस एवरेज स्पीड पूछा गया है, आरएमएस दे रखा है और एवरेज स्पीड पूछा गया है, इट इज गोइंग टू बी 1 बाय CRMS बाय 1.224 इंटू 1.128। ये हमारा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये है हमारी एवरेज। तो ये वैल्यूज आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग एंड गेटिंग आंसर। समझ में आया नहीं आएगा? ये हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है और ये हमारा एवरेज स्पीड है। ये हमने निकाला कैसे है? इससे निकाला। बताओ गाइस, समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये जो वैल्यूज हैं, ये जो रेशो की वैल्यू है 1:1.128:1.224, उसका यूज समझ में आया या नहीं आया? ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा। अरे वो एरो, ये लो। अब हट गया? हट गया नहीं हट गया? आरएमएस से मैं बताना चाह रहा था मोस्ट प्रोबेबल कैसे निकलेगा और एवरेज कैसे निकलेगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, चलो लिखो। तो क्या लिखना था? पहले वाला मोस्ट प्रोबेबल है, दूसरा हमारा एवरेज है। रेशियो है, मैथ है। हाँ बेटा, ये जो वैल्यूज हैं 1:1.128:1.224, हम ऐसा कह सकते हैं कि रुको मैं इसको हटा दूं एक बार। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आरएमएस टू एवरेज की रेशियो होगी 1.224:1.12। समझ में आ रहा है? आरएमएस टू एवरेज की रेशियो, एवरेज टू मोस्ट प्रोबेबल की रेशियो होगी 1.128:1। और सिमिलरली तुम्हारा आरएमएस टू मोस्ट प्रोबेबल की रेशियो होगी 1.224:1। आइडिया समझ में आया नहीं आया? गुड। इसको मैं मिटा रहा हूँ, मिटा दिया। हाँ, क्या यूज नहीं करना? नहीं, आइडिया इसके, इट इज ऑब्वियस, इट इज प्रीटी ऑब्वियस। एक चीज समझ में आ रही नहीं आ रही, ये वैल्यूज काफी क्लोज होंगी, हाँ है ना बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट पे, एवरेज। गाइस शांति से सुनते आओ। ट्रांसलेशनल, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। ट्रांसलेशनल का मतलब है तीन तरह की एनर्जीज होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। तो ये जो तीनों है उनमें से बाकी दोनों का भी फॉर द टाइमिंग छोड़ दो। गो ऑन टू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशनल इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ट्रांसलेशनल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दो और होती है, रोटेशन और वाइब्रेशन, वो बाद में करेंगे, तो अभी छोड़। तो हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं पर मॉलिक्यूल। तो गाइस एक काम करते हैं, पर मॉलिक्यूल के लिए कैन आई राइट इट डाउन एज काइनेटिक एनर्जी एवरेज, can it be written as kinetic energy of first molecule plus kinetic energy of second molecule and so on till kinetic energy of nth molecule
बाय एन। कुछ समझ में आया नहीं आएगा जो अभी मैंने लिखा है? प्लीज लेट मी नो। हाँ, एवरेज का काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते, तो डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी हाफ एम नॉट सी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम नॉट सी टू स्क्वायर टिल हाफ एम नॉट सी एन स्क्वायर बाय एन। ये बच्चों समझ में आया नहीं आया जो मैंने अभी लिखा है? फॉर, हाँ, एवरेज का फॉर्मूला है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे एम नॉट क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन, या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, नॉट द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। एम नॉट द मास पर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? हाफ एम नॉट सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर टिल सी एन स्क्वायर बाय एन। और ये क्या है बच्चों हमारा? इट इज आर एम एस स्क्वायर, हाँ है ना बच्चों? कैन आई से इट इज हाफ एम नॉट सी आर एम एस स्क्वायर। क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई गाइस? दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। हाँ बेटा बोलो। बच्चों प्लीज करना। इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल गाइस। बच्चों यहां तक समझ गए? ओके, अब ध्यान से देखते आओ गाइस। हाँ गाइस, प्लीज शांति रखो। बच्चे यहां तक समझ आ गया? ओके नाइस। अब बच्चों पहली चीज, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं? हाफ एम नॉट सी आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू डाल दें, 3 RT बाय मॉलिक्यूलर मास। बोलो गाइस, हाँ या ना? गाइस ये एम नॉट बाय एम नॉट क्या देगा हमें, जरा बताना मुझे। एम नॉट वॉज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एम नॉट वॉज द बिगर एम नॉट वॉज द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव अस? एन ने देगा नहीं देगा बच्चों? आवाज नहीं बच्चों। गाइस मैंने अभी बोला था आवाज। नोट इट डाउन। तुम चुप रहो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई जो अभी मैंने लिखा है? स्मॉल एम नॉट वॉज द मास पर molecule and capital M naught was the mass of one mole molecule. So small m naught by capital M naught is 1 by n। ठीक है गाइस, प्लीज जयतर आवाज में ध्यान दो। अब हमने क्या कहा? यदि R बाय एन है ना, इसकी वैल्यू लिख लो के बी। इट इज के बी। ठीक, के बी इज R बाय एन। के बी इज R बाय एन। इट इज 1.38 into 10 raised to the power minus 23 जूल पर मोल केल्विन। क्लियर है गाइस? ये हमारी वैल्यू आती है, एंड दिस केबी इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर है गाइस? बच्चों यहां तक किसी भी बच्चों को डाउट? हाँ, 23 है बेटा। हाँ बेटा, क्या हो गया? अभी कौन गया था कौन आया था पता ही नहीं। अच्छा, बच्चों यहां तक नोट कर लिया नहीं कर लिया?
डू यू रियलाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बेटा आवाज। बच्चों मैं ये कह रहा था, डू यू रियलाइज जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना? क्यों बढ़ेगी? क्योंकि तुम्हारी स्पीड इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हाँ, है ना? टेम्परेचर बढ़ाते हैं स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तुम्हें फॉर्मूला दिख रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 3/2 kBT। टेम्परेचर केल्विन में बढ़ाओगे वैसे ही तुम्हारी एनर्जी भी बढ़ती आएगी पर मॉल। पर मोल कितनी होगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होगी? एन से मल्टीप्लाई कर दे। डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी 3/2 RT? हाँ या ना? होगा नहीं होगा? और काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स ऑफ गैस क्या होगा? n से मल्टीप्लाई कर दें, which can also be written as 3/2 PV. Per molecule it was 3/2 kBT. Per mole it is 3/2 RT. For n moles of gas, kinetic energy is 3/2 PV या nRT. अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एंड आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू गिव मी द करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर है ना? एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ज्यादा नहीं है, बेसिक क्वेश्चन। सुनते आओ गाइस। क्वेश्चन, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस is decreased isothermally, find change in kinetic energy of gas। बोलो गाइस क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस हमने डिक्रीज कर दी, आइसोथर्मल, वी आर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। नाउ व्हाट आई वांट टू नो इज व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ, बढ़ रही है, घट रही है, सेम रह रही है? हाँ, सेम रहेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, तुम कहोगे सर वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रही है। यार प्रोपोर्शनेटली तुम्हारा प्रेशर बढ़ भी रहा होगा क्योंकि पीवी है, पीवी है। अगर तुम्हारा वॉल्यूम कम भी हो रहा है तो प्रेशर प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, पी इंटू वी का प्रोडक्ट तुम्हारा सेम रहेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड देयर सिमिलरली देयर विल बी नो चेंज इन आरएमएस स्पीड आल्सो। ठीक है गाइस? नो चेंज। वॉल्यूम डिक्रीज हुई, प्रेशर उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ गया। समझ में आया नहीं आया गाइस? आ गया बस। अब एक फॉर्मूला और करके देखते हैं। रिलेशन, कोई खास फॉर्मूला तो हमने करी ही नहीं। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सीआरएम। भाई जहां तुम्हें आरएमएस स्पीड दे रखी है और प्रेशर पूछा है, या प्रेशर दे रखा है आरएमएस स्पीड पूछी गई है, तो हम क्या करते हैं गाइस? फॉर्मूला हम निकालेंगे पी एम नॉट इक्वल टू डी आर टी से। गाइस ये जो डेंसिटी हमारी होती थी ये किस में निकल के आती थी हमारी? ग्राम पर लीटर, है ना? गुड। एनीवे, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ डी आर डी बाय मॉलिक्यूलर मास। हाँ, है ना? और तुम्हें बताया 3 RD बाय मॉलिक्यूलर मास इज CRMS²। हाँ, है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो इधर RD बाय मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू डाल दें। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? और इट कैन बी रिटन एज 1/3। डेंसिटी को कई बार रो से रिप्रेजेंट करते। ठीक है गाइस, क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? दैट इज नाइस।
अब आते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व, और we can also call it Maxwell distribution of speed curve। शांति का है, शांति। यहाँ पे हमने लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉल। बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय टोटल नंबर। यहाँ पे हमने ली स्पीड। तो हमने क्या देखा, इस टाइप का कर्व जा रहा है। ठीक है, दिस इज द स्पीड। गाइस इस कर्व को समझिए, क्या बताना चाह रहे हैं। इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की ये स्पीड है, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की ये स्पीड है, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की ये स्पीड है। तो डू यू रियलाइज और नॉट, ये जो हमारी स्पीड है, ये वाली स्पीड, दिस स्पीड इज द स्पीड पोजेस्ड बाय दीज मेनी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। और ये डू यू रियलाइज इज द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। बताता हूँ, जैसे ऐसे मान के लो, जैसे अभी बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये हमारा 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये हमारा 0.4 है। हम कह रहे हैं 0.1 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड ही है। कोई बात नहीं, हो जाता हो, कोई बात। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, हम ये कहना चाह रहे हैं 0.1 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड ही है, 2 की इतनी है, 0.2 की इतने मॉलिक्यूल्स की स्पीड ही है। इस तरीके से हमारा कर्व जा रहा है। तो डू यू रियलाइज दिस, कौन सा, दिस पॉइंट पीक, डू यू रियलाइज दिस इज द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा ये हो गया, ऐसे मान के चलो जस्ट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय टोटल। मतलब से अगर हमारा टोटल मोल्स 1 है, और हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे 0.5 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड ये है, मतलब 1 में से 0.5 मॉलिक्यूल्स, मोल मॉलिक्यूल्स की स्पीड ये है, बाकियों की कुछ और होगी। तो 0.5 की इतनी है, 0.4 की इतनी है, और इतनी है, 0.3 की इतनी है, इतनी है। ये मैं अभी कर्व समझाता हूँ। अभी इतना पार्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ, जितना मैंने अभी बताया वो चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, कि ये जो हमारा है, जो मैं अभी पीक है उसको बताना चाह रहा हूँ। जो पीक पॉइंट है, दिस पीक इज द maximum fraction of molecules, and this speed is the speed possessed by maximum fraction of molecules। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ही तो है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब यही तो होता है, इट इज द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे ये है, एंड द स्पीड पोजेस्ड बाय देम इज दिस। क्लियर है गाइस। हमें पता है एवरेज स्पीड कहीं ना कहीं उससे आगे होती है, हाँ है ना। तो डू यू रियलाइज कहीं ना कहीं हमारी एवरेज स्पीड यहाँ पे लाई कर रही होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आरएमएस स्पीड कहीं और आगे लाई कर रही होगी। अगर ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, तो ये हमारी एवरेज स्पीड है, ये हमारी आरएमएस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ बेटा, हाँ जो C1 C2 था, किसी की स्पीड C1 है, किसी की C2 है, काम करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, बेटर फील आई। हमने कहा हाँ बेटा,
एवरेज, और उसके ऊपर आएगा, उसके और आगे आएगा आरएमएस, कि आरएमएस स्पीड इज मैक्सिमम, उससे थोड़ी कम होती है एवरेज, और उससे थोड़ी कम होती है मोस्ट प्रोबेबल। क्लियर है गाइस? तो ये हमारी तीन स्पीड हो गई। इंपॉर्टेंट था कि पीक स्पीड वॉज, जो पीक पे जो हमारी स्पीड आ रही है दैट इज योर मोस्ट प्रोबेबल, फिर आरएमएस। हाँ, अब बच्चों ध्यान दो प्लीज, गाइस यहाँ तक क्लियर है अभी तक जो मैंने बताया? मैं बताना चाह रहा था, सपोजिंग 0.2 मीटर पर सेकेंड, इट इज द स्पीड पोजेस्ड बाय 5 मॉलिक्यूल्स। ओके, 0.8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड पोजेस्ड बाय 10 मॉलिक्यूल्स। एक मिनट रुक जाओ बेटा, नहीं 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 लिखना, 0.9 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड पोजेस्ड बाय 8 मॉलिक्यूल्स, एंड 1.0 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, इट इज द स्पीड पोजेस्ड बाय 5 मॉलिक्यूल। अगर हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है तो व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ओवर हियर? 0.8 मीटर पर सेकेंड, एंड डू यू रियलाइज 0.2 एंड 1.0, दिस इज द स्पीड पोजेस्ड बाय 5 मॉलिक्यूल। ये हमारे कर्व के 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गेटिंग द आइडिया और नॉट? हाँ देखें, गेटिंग द आइडिया? अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा अच्छा लग रहा है? इतना ही अच्छा लगना चाहिए, और ज्यादा अच्छा की हम उम्मीद मत करना। हाँ बेटा। हाँ तुम्हारा क्या रहा? हाँ बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे यहाँ पे हो सकता था कोई 4 हो सकता है यहाँ पे 0.95 होता, दिस वाज द स्पीड पोजेस्ड बाय 5 मॉलिक्यूल। हाँ, कंफ्यूजन हो गया, मुझे समझ नहीं आया बच्चा क्या कहना चाह रहा है। नहीं, एक चीज आओ, सिर्फ एक सिंपल सी चीज रखते हैं, जो अभी बताया वो समझ आया, बस उतना ही याद है, काम खत्म है। दैट इज इजियर ऑप्शन। 5.2 और फिर एक थर्ड केस है 5 मॉलिक्यूल्स का, अगर 0.4 आ जाती है ऐसा कुछ है। हाँ, वो ये पूछेगा, तो 3 केसेस हो गए। एनीवे, मैं उसका आंसर दे ही नहीं रहा। गाइस यहाँ तक समझ आया नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? हाँ बोल। 0.2, मैं बताना चाह रहा हूँ कि दे आर, मतलब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा कुछ मॉलिक्यूल्स की ऐसे समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, कि बहुत कम स्पीड और बहुत ज्यादा स्पीड बहुत कम मॉलिक्यूल्स की होती है। तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, बहुत कम स्पीड, बहुत कम स्पीड का मतलब है ये वाली वैल्यू, इट इज अ स्पीड पोजेस्ड बाय वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। एंड सिमिलरली, बहुत ज्यादा स्पीड इज ऑल्सो पोजेस्ड बाय वेरी लेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पीड बीच में कहीं लाए करती है, बहुत कम स्पीड, बहुत हाई स्पीड, बहुत कम मॉलिक्यूल्स की होती है। ज्यादातर की स्पीड एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में लाया करी होती है, समवेयर अराउंड मोस्ट प्रोबेबल। मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स की स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के ही आसपास होती है। समझ आया नहीं आया बच्चे? बहुत कम स्पीड या बहुत ज्यादा स्पीड इज अ स्पीड पोजेस्ड बाय वेरी लेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। जो ग्राफ है फिक्स ही रहता, मतलब ये ग्राफ चेंज नहीं हो सकता किसी भी, ये हो सकता है टेम्परेचर चेंज करने पे ग्राफ चेंज होता है। अभी बताता हूं, ये जो हमने सारा पढ़ा, दिस वाज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T1। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट? क्लियर हो गई ये चीज? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ग्राफ गो समथिंग लाइक दिस। दो चीजें हो रही हैं गाइस इसमें, देखते आओ। पहले मैं ये बता दूं, अब आरएमएस स्पीड क्या हो चुकी है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो चुकी है? बेसिक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ गई, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो गई बच्चों? बढ़ गई। लेकिन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो क्या हो गया?
वो डिक्रीज हो गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। फिर से बताता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ गई, लेकिन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो कम हो, तो कर्व नीचे जाता है एंड इट शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर। हाँ बेटा, समझ आया नहीं आया बच्चों? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे दो चीजें हो रही है, एक कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट एंड कर्व की पीक गोज डाउन। अच्छा, एक और चीज बच्चों, यहां तक मतलब ये पार्ट क्लियर है या नहीं? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ गई, लेकिन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दैट इज डिक्रीज। ठीक है बच्चों? हाँ, स्पीड बेसिकली स्पीड जो हमारा पहले था कि ऑल ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर पोजेसिंग स्पीड नियर द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और वो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फैल गया। हाँ गाइस, अब ध्यान दो एक और चीज, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर मैं सबका समेशन करता हूं तो सम क्या आना चाहिए? सारे फ्रैक्शन का सम करोगे तो हमारा सम की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। तो डू यू रियलाइज द एरिया अंडर दिस कर्व and the area under this curve, it should be same? Good. So that is also a fact. Remember that area under the curve remains constant. Area under the curve remains constant. कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? अच्छा, एक चीज और, ये हमने स्पीड के साथ कर्व देखा था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड, लेकिन हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी तो ले सकते हैं बच्चों। वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का कर्व भी तो हो सकता है, गोइंग समथिंग लाइक दिस। हाँ है ना बच्चों? यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी है क्या है? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? बताओ मुझे, समझ आया नहीं आया? और टेम्परेचर बढ़ाओगे, मैं कह रहा हूं दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। सो दिस इज बेसिकली योर मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब मैं कह रहा हूं दिस वाज द टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2 पे कर्व ऐसा जाए। हाँ है ना? तो डू यू रियलाइज टेम्परेचर बढ़ाने पे, सपोजिंग ये एक काइनेटिक एनर्जी, ये चीज हम आगे 12th में ही पढ़ेंगे, लेकिन 11th में एक चीज बता दूं, सपोजिंग ये काइनेटिक एनर्जी हमने देखी, दिस इज अ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी, इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अगर मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स आपस में जब कोलाइड करेंगे दे विल गिव अ न्यू प्रोडक्ट। मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी अ मॉलिक्यूल शुड पोजेस, सो दैट व्हेन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड दे गिव अ न्यू प्रोडक्ट। ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स की होनी चाहिए, सच दैट व्हेन दे कोलाइड दे गिव अ न्यू प्रोडक्ट। इससे कम है तो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, रिबाउंड कर जाएंगे विदाउट गिविंग अ न्यू प्रोडक्ट। हाँ, एज इट इज। तो डू यू रियलाइज ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये जो कर्व है, ये जो एरिया अंडर दिस कर्व है, दैट विल गिव अस द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट। क्योंकि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। इस काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा एनर्जी अगर उनके पास है, तो दे विल, व्हेन दे कोलाइड दे विल गिव प्रोडक्ट। तो मैं कहना चाह रहा हूं ये जो एरिया निकल के आया, एरिया अंडर दिस कर्व, दिस इज द number of molecules या fraction of molecules which are capable of forming product.
हाँ है ना। और जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हमारा ये क्या होता है, ये कर्व एरिया अंडर द कर्व बढ़ जाता है। मतलब नाउ मोर मॉलिक्यूल्स आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट। तो अब जब वो कोलाइड करेंगे, अब जब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब मतलब नाउ मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट व्हेन दे कोलाइड, तो एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाना चाहिए। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर तुम्हारा कोई रिएक्शन हो सकती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि नाउ मोर मॉलिक्यूल्स आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट, उनकी एनर्जी बढ़ गई। नाउ मोर मॉलिक्यूल्स आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट का उतना ग्राफ, हाँ ऐसा हो जाएगा स्टीप, ऐसा। दिस इज हाउ इट इज, एंड द एरिया अंडर द कर्व विल रिमेन सेम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? फॉर अ डिफरेंट रिएक्शन इज गोइंग टू बी डिफरेंट, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। वो तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि इतनी अकार्निक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की होनी चाहिए सो दैट दे गिव प्रोडक्ट, अपनी तरफ से बना रखा है। बच्चों अगेन लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस नाउ, रफली लाइक 10। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन। हमें कहा गया है आरएमएस स्पीड ऑफ CO2 एट 400 केल्विन, कुछ है होगी, हाँ है ना। एट 400 केल्विन आरएमएस स्पीड ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, नॉट केल्विन, डिग्री सेल्सियस। 400 डिग्री सेल्सियस पे आरएमएस स्पीड होगी कुछ CO2 की, हाँ है ना। हमें कहा गया है फाइंड द टेम्परेचर एट विच RMS speed of methane and ethane is same as that of CO2। क्या करोगे बच्चों? ईथेन, उन दोनों की आरएमएस स्पीड वही होनी चाहिए जो तुम्हारी CO2 की है। किस टेम्परेचर पे उनकी आरएमएस स्पीड सेम होगी एज दैट ऑफ CO2, एज दैट ऑफ CO2 एट 400 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूले में डालना, फॉर्मूले में डालना है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग आएगा, CH4 के लिए अलग आएगा और C2H6 के लिए अलग आएगा, हाँ है ना बच्चों। बेसिकली हम आरएमएस स्पीड रूट CRT इक्वेट करने वाले हैं दोनों के लिए, हाँ है ना। इक्वेट करेंगे, हम कहेंगे आर और सी तो कांस्टेंट है, तो क्या हम सीधा T1/m1 इक्वल टू T2/m2 कर दें? बोलो गाइस। टेम्परेचर को केल्विन में रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 673 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 44। और तुम कहोगे सर 44 इंटू 10⁻³ लेना चाहिए, मैं कहूंगा भाई रेशियो है, कटेगा, दूसरी साइड में भी वही वैल्यू आने वाली, अदरवाइज वी शुड हैव टेकन मॉलिक्यूलर मास इन kg। लेकिन हमें रेशियो ही लेनी है तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। T बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 कितना होता है? 60। दिस इज गोइंग टू बी योर टेम्परेचर फॉर CH4। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ, इथेन के लिए उसका मॉलिक्यूलर मास उठा लो। कोई डाउट यहां तक बच्चों? अब हमें कहा गया है फाइंड, हाँ सेम है, मीन वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ CH4 एट 400 डिग्री सेल्सियस। निकालो गाइस, वैल्यू पुट करनी है, ऑल यू हैव टू डू इज पुट इन द वैल्यू। वैल्यूज पुट करो, सारी वैल्यूज पुट कर देना, R, M0 सब कुछ पुट कर देना, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि तुमने सही लिखा या गलत लिखा।
अब गाइस मीन वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी। एक चीज और, केमिस्ट्री में वेलोसिटी और स्पीड को हम लगभग सेम मान के चलते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। जब मीन वेलोसिटी अदरवाइज पूछा जाए, इट शुड बी जीरो। हर एक की डिफरेंट डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है, तो रैंडम मोशन है। मतलब गेटिंग द आइडिया, यहाँ पे हम मीन वेलोसिटी बोल रहे हैं, व्हाट वी मीन इज मीन स्पीड। गेटिंग द आइडिया? तो बताओ मुझे, डाल लिया वैल्यूज? हाँ बेटा, ऑफ CH4। दिस इज गोइंग टू गिव अस द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और अगर हमें मोस्ट प्रोबेबल निकालना है तो सारी कैलकुलेशन करोगी क्या √2 RD/, एम नॉट करोगी क्या? मैं कहूंगा एक काम करो, एवरेज लो और इसे डिवाइड कर दो 1.128 से। वो वैल्यूज ऐसी थोड़ी ना रटी है। √2 RD/, एम नॉट मोस्ट प्रोबेबल के लिए। वैल्यूज डाल के देखोगे ना, फिर पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अभी सुनते हैं क्या है। अच्छा ओ ये, हाँ बेटा ठीक है, समय बेटा ठीक है। बच्चों हमें दे रखा है, सुनते आओ गाइस, हमें एक दे रखा है गैस का बल्ब है, जिसका वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। उसमें 2 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स है, किसके? N2 के। और प्रेशर हमें दे रखा है 7.57 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, प्रेशर दे रखा है। पूछा गया है RMS स्पीड बताओ और टेम्परेचर बताओ। अब गाइस दो तरीके हैं करने, या तो पीवी को NRD दे मारो, पहले टी निकलाएगा। पीवी को NRD दे मारो, हमें एन पता है, पी पता है, बी पता है, टी निकलेगा नहीं निकलेगा? टी निकलाएगा और उसके बाद क्या निकाल लो, CRMS है √3 RD/m। गाइस एक बार तो वैल्यू ही डाल के देख, पीवी को NRD में वैल्यूज डाल के देख। इंटू वी। वी क्या लोगे बच्चों यहाँ पे? बोलो गाइस। अगर प्रेशर हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो वॉल्यूम किस में होनी चाहिए? मीटर क्यूब में। तो 10⁻³ करेंगे, विल बी इक्वल टू एन। एन आर द नंबर ऑफ मोल्स इनटू आर। आर की वैल्यू अब क्या उठाओगे बच्चों? 8.314 उठाएंगे, इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर इन केल्विन निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? और CRMS को हम क्या कर देंगे, √3 RT बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की क्या लेंगे बच्चों? 28 × 10⁻⁻, टू गेट द आंसर इन मीटर पर सेकेंड। बेटा प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है। तो आर मतलब जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है P × V, वो जूल की वैल्यू दे रहा है, तो हम R 8.314 उठा रहे हैं। अब गाइस सपोजिंग हमें टेम्परेचर नहीं पूछा होता, हमें सीधा CRMS पूछा है, तो क्या यही फॉर्मूला लगाओगे? हम कहेंगे P = 1/3 ρ CRMS स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। अगर हमें लिख सकते हैं, लिख सकते हैं गाइस।
प्रेशर की वैल्यू कितनी थी हमारी? 1/, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना बच्चों? 1/c। रो क्या होता है बच्चों? मास बाय वॉल्यूम। मास कितना होगा? ये मोल्स दे रहा है, इंटू 28 कर दोगे, मास दे देगा। किस में मास दे रहा है? ग्राम में। हमें किस में चाहिए? केजी में। मेरे जब हम स्पीड अभी समझ में आ जाएगा जस्ट में। नॉर्मली हम मास केजी में ले रहे होते हैं, नहीं ले रहे होते हैं? यहाँ पे, यहाँ पे मैंने मास केजी में उठाया, अभी सुनते आना। क्लियर है? बाय हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लेंगे? मीटर क्यूब में। हाँ है ना? क्लियर है या नहीं गाइस? मास हमने उठाया केजी में, ग्राम के बजाय किस में उठाया? केजी में। वॉल्यूम लीटर के बजाय किस में उठाई? मीटर क्यूब में, इंटू CRMS। आई मीन डू यू रियलाइज यार, ये जो ग्राम पर लीटर था और केजी पर मीटर क्यूब है, यूनिट सेम रहेंगी। तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दोनों कट रहे हैं। गेटिंग द आइडिया और नॉट? जो ग्राम पर लीटर है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना 10⁻³ लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना 10⁻³ डू यू रियलाइज, तुम डेंसिटी को ग्राम पर लीटर या केजी पर मीटर क्यूब किसी में लो, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है, इट कुड हैव बीन टेकन इन ग्राम पर लीटर आल्सो, लेकिन नॉर्मली क्या होता? केजी पर मीटर क्यूब में लेना चाहिए वैसे। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? यहां से CRMS की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है गाइस? ये हमने फॉर्मूला क्या लगाया है? P = 1/3 रो CRMS²। ये रो समझ में आया? मास बाय वॉल्यूम। क्लियर और नॉट गाइस? कितने बच्चों को ये चीज समझ में आई? आ गई? गुड। RMS दे रखा है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पूछा गया है, तो कैसे करोगे बच्चों? इफ C मोस्ट प्रोबेबल इज आस्क्ड, हम कहेंगे RMS। नहीं बेटा, मोस्ट प्रोबेबल पूछा है, एवरेज नहीं पूछा। दिस इज गोइंग टू गिव यू द आंसर। हाँ है ना बच्चों? वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। सॉल्व किस तरीके करेंगे? पेन उठाओ, शुरू हो जाओ। ठीक है बच्चों? हाँ गाइस, अब वो तुम्हारी हेडेक है, वो मेरी हेडेक नहीं। गाइस अब नेक्स्ट पे आते हैं, बाद में बता। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। नहीं नहीं, ब्रेक नहीं दे रहा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ बेटा, अरे शांति अभी, शांति गाइस। गाइस क्वेश्चन करो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट बताओ आंसर क्या हो। गाइस करो। दो गैसेस की सेम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ठीक है? एक की टेम्परेचर 298 पे, एक की टेम्परेचर 150 के। वेरी नाइस।
ऑब्वियस सी बात है, T/M की रेशियो सेम कर दो। हाँ है ना। एक क्वेश्चन और देगा। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, बैठ के पढ़ो बेटा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बच्चों करो। पहले वाला हुआ है नहीं हुआ? सेकंड करो आप। हो गया। कैनेडिक एनर्जी पर मोल क्या होता है? एक आंसर बताओ ना गाइस। 3:4 इज योर आंसर। हाँ या ना बच्चों? भाई कैनेडिक एनर्जी पर मोल क्या होता है? इज 3/2 RT। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्गन टू काइनेटिक एनर्जी हीलियम इज गोइंग टू बी 300/400। टेम्परेचर इन केल्विन उठाना। गाइस हुआ या नहीं हुआ बच्चों? बड़े आसान क्वेश्चन देना। अब आसान नहीं लगे, अब आसान नहीं मिलेंगे। गाइस हमारा 2 मिनट का ब्रेक ही होता है जब मैं लिख रहा होता हूँ क्वेश्चन। हमें भी तो लिख रहा होता सर। Hold on a sec, guys. सुन दिया होगा गाइस। 1.12 लीटर है हमारे पास हाइड्रोजन एंड 1.12 लीटर है हमारे पास ड्यूटेरियम। एड एस्टिक आर टेकन इन ए। गाय शांति। बी इज एम्प्टी। टॉप कॉक इज ओपन फॉर सम टाइम। हाँ। A is found to contain 0.05 gram of H2O। हाँ हाँ गाइस। गाइस जो मैंने लिखा है वही होता है। It was initially closed, we have opened it and then we have closed it again. A is found to contain 0.05 gram of hydrogen. Find percentage by weight of gases in B। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? हाँ D2। D2 ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम D2। गाइस क्वेश्चन नोट कर लिया?
क्वेश्चन समझ में आया? भाई पहले हमारे पास बल्ब ए के अंदर हाइड्रोजन भी है, ड्यूटेरियम भी है, ठीक है ना बच्चों? दोनों के मोल्स निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो गाइस? मोल्स कितने होंगे बताओ मुझे कोई, समबडी टेल मी मोल्स कितने होंगे? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम इनिशियली इन बल्ब ए। हमारा 0.05 मोल्स H2 के हैं, 0.05 मोल्स D2 के हैं इन बल्ब ए। अब हमने खोला और बंद कर दिया, तो जब खोला तो उसके बाद बल्ब ए के अंदर कितने ग्राम बचे? 0.05 ग्राम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब मोल्स कितने बचे? मोल्स ऑफ H2 इन ए फाइनली कितने बचे बच्चों? मोल्स पूछना चाह रहे हैं तो 0.05/2, इतने मोल्स H2 के बचे इन फर्स्ट। अब एक काम करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू ड्यूटेरियम। गैस P/√m लेना चाहिए हमें। डू यू रियलाइज हमने H2 और D2 दोनों बराबर अमाउंट में लिए थे? बराबर अमाउंट का मतलब है तुम्हारे बराबर मोल्स। मतलब तुम्हें याद है एक क्वेश्चन के अंदर हमने P/√m की जगह N/√m लिया था। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, हमने किया था ये। हमें पता है हमने हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों के बराबर मोल्स दिए, तो देयर बी एक्सर्टिंग बराबर प्रेशर, तो पी की रेशियो कट जाएगी। हाँ है ना? मतलब कैन आई सिंपली राइट दिस डाउन एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ड्यूटेरियम विच इज 4 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज 2। हाँ है ना बच्चों? मतलब अगर हमारा ड्यूटेरियम का रेट ऑफ एफ्यूजन 1 है तो हाइड्रोजन का कितना है? √2। कैन आई से दिस कैन बी रिटन एज मोल्स एफ्यूज बाय टाइम टेकन। मोल्स हाइड्रोजन के कितने एफ्यूज करे थे? हाँ बेटा, मॉलिक्यूलर मास ड्यूटेरियम D2। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? ये बताओ अभी मैंने क्या लिखा है, ये 0.05 माइनस 0.05/2 ये क्या बता रहा है? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विच एफ्यूज इनटू द अदर बल्ब। पहले मोल्स ए में इतने थे, अब ए में इतने हैं, तो दीज आर द मोल्स एफ्यूज या मोल्स दैट वेंट टू बल्ब बी। ठीक है ना बच्चों? हमें पूछा गया है ना कि बल्ब बी के अंदर व्हाट इज द वेट, परसेंटेज वेट ऑफ गैसेस। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, वी नीड द अमाउंट ऑफ गैसेस इन बल्ब बी। ठीक है, तो हमने कहा मोल्स एफ्यूज बाय टाइम टेकन टी। Oh, great. Just a second, guys. There's no problem. Give it a sec. हाँ सर, आ गया बच्चों? क्लियर है गाइस? टीवी नहीं है? जस्ट अ सेकंड गाइस, आवाज मत करो प्लीज। कोई एरर नहीं है, शांति रखो बच्चों। ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रहा है गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज रेस्पॉन्ड विद यस और नो। अच्छा, बच्चों की आवाज ही नहीं आएगी, करेक्ट? Yes, sir. हाँ, और सेक गाइस, आवाज मत करो। आई एम वेटिंग फॉर रेस्पॉन्स फ्रॉम चैट में, बता दो गाइस आवाज आ रही है नहीं आ रही है। किसी बच्चे ने तो चैट पे रेस्पॉन्ड किया है। यस, ग्रेट। ये चीज समझ आई नहीं आई? ये जो हमारा 0.05 माइनस 0.05/2 है, दीज आर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विच एफ्यूज टू बल्ब बी बाय मोल्स ऑफ D2 विच एफ्यूज इन दैट सेम टाइम। टाइम तो हमने दोनों के लिए सेम है। हाँ है ना बच्चों? ये x क्या बता रहा है? x बता रहा है मोल्स ऑफ ड्यूटेरियम विच एफ्यूज इनटू बल्ब, या फिर वी कैन सिंपली से दीज आर द मोल्स ऑफ ड्यूटेरियम इन बल्ब 2। हाँ है ना बच्चों? तो कितना आएगा?
moles which effuse into bulb 2 is going to be 0.05 by 2√2। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? ये है ड्यूटेरियम के मोल जो कि बल्ब बी में गए। हाइड्रोजन के कितने गए थे गाइस बाय द वे? हाइड्रोजन के इतने मोल्स गए थे बल्ब बी में। हाँ है ना? डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी अगेन 0.05 बाय 2। ये जो 0.05 बाय 2 है ये नहीं है बच्चों। इट इज नॉट दिस वैल्यू दैट वी आर टेकिंग। दिस इज नॉट द वैल्यू वी आर टेकिंग दिस वैल्यू। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? रिदम बेटा समझ में आ रहा है? गुड। तो हमें दोनों के मोल्स पता चल गए इन बल्ब भी। हमें वेट परसेंटेज पूछा गया है। परसेंटेज वेट पूछा गया तो कितना आएगा? परसेंटेज वेट हाइड्रोजन का निकालते हैं। डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी 0.05 बाय 2 इंटू 2 बाय 0.05 बाय 2 इंटू 2 प्लस 0.05 बाय 2√2 इंटू 4 इंटू 100। कुछ समझ में आया नहीं आया गाइस ये बताओ? गाइस क्लियर हो गई ये चीज? हाँ ये मोल ऑफ हाइड्रोजन है इन बल्ब भी, ये मोल ऑफ ड्यूटेरियम है इन बल्ब। मोल से हमने मास निकाला, मास रेशियो इनटू 100 विल गिव अस द परसेंटेज बाय मास। गाइस क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? हर एक बच्चे को क्लियर हो गया? हाँ बेटा। हो जाए तो बता देना। अच्छा समझाना था, मुझे लगा बच्चे कह रहे हैं कि सुन बेटा ये √2/1 समझ में आ गया है ना? अब हम हाँ नहीं ऊपर लिया है मैंने आर ऑफ एस। मॉलिक्यूलर मास P/√m होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो ड्यूटेरियम का ऊपर आएगा ना बेटा? समझ में आ गया? ग्रेट। बस यही डाउट था। ओके एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस। हाँ कर लो। वी आर गिवन ईथेन एंड ईथीन mixture occupies 140 liter at 1 atm and 400 Kelvin. Mixture reacts completely with 130 gram of O2 to give CO2 and H2O. Find mole fraction of both in mixture. Guys क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं हुआ? C2H6 C2H4 दोनों प्रेजेंट है हमारे पास इनसाइड अ कंटेनर। उसको हमने रिएक्ट करा 130 ग्राम ऑफ O2 के साथ। कंप्लीटली रिएक्ट हो गया, मतलब ऑक्सीजन बचा नहीं है। 130 ग्राम ऑफ O2 हमारे उसके साथ रिएक्ट करा to give CO2 and H2O. What is the mole fraction of C2H6 and C2H4 in the mix? Guys हमें V दे रखा है, P दे रखा है,
टी दे रखा है। मोल्स टोटल आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे बच्चों, बताओ मुझे। आ जाएंगे। ये मोल्स टोटल किसके हैं बच्चों? C2H6 और C2H4 के। गुड। और नेक्स्ट इक्वेशन हमारी कहां से बनेगी? मोल्स टोटल आ गए, अब नेक्स्ट इक्वेशन कहां से बनेगी कि 130 ग्राम ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करा, विल गेट अवर आंसर इन दैट केस। करने की कोशिश करो गाइस। जस्ट राइट डाउन द एक्सप्रेशन, जस्ट राइट डाउन द एक्सप्रेशन एंड लेट मी नो। पहले काम करते हैं पीवी, या पहले काम करते हैं दोनों के मोल्स एक्स और वाई मान लेते कन्वीनियंस के लिए। तो डू यू रियलाइज 7/2x प्लस 3y इज गोइंग टू बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड? हाँ है ना? हाँ बेटा। नहीं, तुम ध्यान से देखो, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ यूरियोमेट्री, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टोइशियोमेट्री। क्यों? करो उसे। ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, डोंट लुक एट द स्क्रीन। क्वेश्चन नोट कर लिया? ट्राई डूइंग दिस ऑन योर ओन। नालायक। सोचो गाइस, डोंट लुक एट द स्क्रीन, ट्राई डूइंग दिस ऑन योर ओन। एक्सप्रेशन ही तो लिखना है, तुम्हें सॉल्व करने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूं मैं। हाँ, कंप्लीट कंबशन के लिए या कंप्लीटली रिएक्ट विद 130 ग्राम ऑफ। ट्राई डूइंग दिस ऑन योर ओन गाइस, होएगा तुम। हो जाए तो बता देना। स्क्रीन पे मत देखना जब तक तुम्हारा खुद नहीं हो जाता। हुआ नहीं हुआ गाइस? करो। बेटा ये चीज पहले वाली क्वेश्चन समझ में आ गई। दिस वाज द ऑक्सीजन के मोल्स कंज्यूम्ड इन द फर्स्ट रिएक्शन, these are the moles consumed in the second reaction and these are the total moles consumed। और दूसरा हमें कह रखा है कि इन दोनों को जो कंबाइंड मिक्सचर है that is occupying a volume of 40 liter at this pressure and this temperature। अब समझ आ गया? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ के टोटल PV/R। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन at 20 degrees Celsius, two balloons of, हाँ नहीं यूडियोमेट्रिक का नहीं है, रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन का है, इक्वल वॉल्यूम एंड पोरोसिटी आर फिल्ड टू pressure equal to 280, one with 14 kg N2 and other with 1 kg H2, N2 balloon leak
to pressure and other and porosity. मतलब idea is tendency of gas to leave. Nitrogen balloon leads to pressure of half atm in 1 hour. How great. How long will it take for H2 balloon to reach pressure of half it? गाइस क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पढ़ो उसे, करो गाइस, ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन, सीरियसली यू कैन डू इट। क्वेश्चन पढ़ो, मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ जानी चाहिए। हाँ, काइंड ऑफ, मतलब रेशियो लेके ही करना है हमें, रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन का ही फॉर्मूला लगाना है। डोंट वरी अबाउट इट, तुम्हारा आंसर सही निकलेगा, आई एम डैम श्योर ऑफ। जस्ट ट्राई इट विदाउट मच अडू, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन गाइस, बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों। पोरोसिटी का मतलब ये है टेंडेंसी ऑफ गैस टू लीव। दो बलून लिए ना, तो दोनों बलून की पोरोसिटी हमें सेम दे रखी है, मतलब दोनों में से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस है थ्रू द बलून, इट इज सेम। क्रक्स ये है, इस वर्ड का तुम्हारे लिए कोई यूज नहीं है। अब समझ आ गया? अगर नहीं समझ आ रहा तो पोरोसिटी को भूलो एंड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार्ट इट नाउ। बच्चों, मैं क्या कह रहा था, हमें दो बलून दे रखे हैं, इक्वल वॉल्यूम एंड पोरोसिटी। इतने बार को इग्नोर कर दो, सीधा आओ कि प्रेशर इनिशियली दोनों का 2 atm है, ओके, और एक में नाइट्रोजन है, एक में हाइड्रोजन है। प्रेशर इनिशियली दोनों का क्या है बच्चों? 2 atm। तो अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन लेते हैं, इसका दे रखा है नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन, देखते हैं। डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी रूट पी? तो हमारी रेशियो सेम में आ गई, प्रेशर दोनों का इनिशियली 2 atm है, तो पी वाली रेशियो तो कट ही गई। तो इज गोइंग टू बी रूट ऑफ 2/28 आएगा, नहीं आएगा बच्चों? अब यहाँ पे हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को किस टर्म में लिखेंगे? हमें दे रखा है प्रेशर में ड्रॉप आ रहा है, तो कैन आई राइट दिस डाउन एज ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम टेकन। नाइट्रोजन का ड्रॉप इन प्रेशर कितना है? 2 - 1/2 है, दैट इज द ड्रॉप इन प्रेशर। हाँ है ना बच्चों? और टाइम कितना लगा उस गधे को? 1 आवर। अब हाइड्रोजन का हमें ड्रॉप इन प्रेशर कितना चाहिए? उसका टाइम टी मान लो या एक्स मान लो, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या कर रहे हो? ड्रॉप इन प्रेशर दोनों के लिए सेम है। गेटिंग द आइडिया और नॉट? मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। एक्स का 1/√14। मुझे बस ये बताओ, ये आंसर किस में है? अवन। वेरी गुड। क्लियर हो गया नहीं हो गया बच्चों? गजब बच्चे। क्वेश्चन आसान था या नहीं था? तो कर क्या इसे क्वेश्चन क्या आप? अब गाइस ध्यान दो, शांति। क्या कह रहे हो बेटा? आवाज कट गई तुम्हारी, सर ऊपर। ऊपर स्क्रॉल करो।
और ऊपर करना है क्या बेटा? नो। ओके। गाइस कोई बताएगा इस क्वेश्चन को पढ़ के कि क्वेश्चन किस चीज का है? नलायको स्टैच्यूमेट्री। उतना मेरे को पता है कि स्टेट ऑफ मैटर का क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ इसके अंदर क्या लगेगा हमारा। गाइस डू यू रियलाइज यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस मिक्सचर निकालोगे तो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस मिक्सचर निकालोगे तो उससे हमें पता चल जाएगा व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ हीलियम। हमें जो मिक्सचर दे रखा है वो दे रखा है हीलियम और ऑक्सीजन का, उसकी डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी इज गिवन टू अस, टेम्परेचर इज गिवन टू अस, प्रेशर इज गिवन टू अस। मॉलिक्यूलर मास आएगा किसका? आएगा मिक्सचर का। और वहां पे मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास का जो तुम्हें फॉर्मूला पता है उससे सॉल्व, उसमें मोल फ्रैक्शन आता है। हमें परसेंटेज बाय मास पूछा है, तो सारी स्टेटमेंट्स लिख दो जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाए। एक्सप्रेशन जितनी भी इक्वेशन है वो सारी लिख डालो, देन आई राइट डाउन द इक्वेशन एंड देन यू कैन कंफर्म कि तुम्हारा सही है या गलत। तुम बताओ। 725 760 760 था। 760 mm और टॉर दोनों सेम है। 760 mm इज इक्वल टू 760 टॉर। हुआ या नहीं हुआ? गाइस प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग। बच्चों कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कैसे करना है? आई होप सो। क्या रे बेटा नोट क्या कर रहे हो? क्वेश्चन तो इधर लिखा हुआ है, फिर क्या आंसर देख रहे हो उसकी कॉपी में? अरे मुझे ऐसा लगा वो कॉपी के अंदर झुका हुआ है। क्या है? प्लीज करो। मौलिक मास, बच्चों आवाज नहीं प्लीज। मौलिक मास ऑफ मिक्सचर निकाल लिया। अब हम मौलिक मास ऑफ मिक्सचर को लिखेंगे मोल फ्रैक्शन इनटू मौलिक मास का समेशन। करो गाइस प्लीज करो, बात मत करो, आंसर निकालने पे ध्यान दो। डू इट क्विकली। हाँ, कि अगर एक का मोल फ्रैक्शन एक्स है तो दूसरे का 1 - x हो जाए तो बता देना बच्चों। हुआ किसी बच्चे का या नहीं हुआ? रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, एक्स आंसर है क्या अब तुम्हारा? मैंने वाई को ले लिया बॉडी। हाँ हाँ हाँ, 1 सेकंड ही रुक जाओ, ये तो तुमने गड़बड़ करी है शायद। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक्स आंसर है क्या तुम्हारा? मैं ये पूछ रहा हूँ।
हाँ तो परसेंटेज का रेशियो, परसेंटेज का आंसर बताओ ना कि एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा। बच्चों हुआ है नहीं हुआ क्वेश्चन? सर डीएम पी एम नॉट इक्वल टू डी आर डी। सर डेंसिटी ग्राम पर डेसीमीटर। हाँ डेसीमीटर क्यूब इज सेम एज लीटर। वन डीएम क्यूब इज 1 लीटर। बच्चे पता ही नहीं क्या कर रहे हैं भाई। ये सारे क्वेश्चन मैं करूंगा तो तुम लोग क्या करोगे ये बता दो। मतलब 100 मल्टीप्लाई नहीं करता बाकी। डिनोमिनेटर इज एम नॉट। गाइस कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दिमाग में घुसा है नहीं घुसा? वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट।